नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में जो क्रिया योग का भाव है उसकी चर्चा करते हुए भगवान कहते हैं कि यम यम वापि स्मरन् भाव त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कहते हैं, कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसी शरीर को प्राप्त होता है और उस योनि में ही जाता है जिसका अंत समय में उसे चिंतन होता है। जैसे महाराजा भरत जी मृग शावक के चक्कर में पड़ करके अंत में उनको मृग शावक का ध्यान आया, उसे अंत में उसे मृग शावक की ही योनि मिली। इसलिए अंत में जो ध्यान करते हैं वही स्वरूप प्राप्त होता है। यम यम वापि स्मरन् भाव सदा तद्भाव भावितुम। इसमें जो चर्चा की गई हम क्रियायोग की भी व्याख्या करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे ताकि आपको पूरा इसका भावार्थ, भाव, व्यवहारिक भाव और आध्यात्मिक भाव समझ में आवे। इसलिए इसे आप पूरा देखने का प्रयास करेंगे, समय निकालेंगे ताकि गीता का बृहद ज्ञान हमारे अंदर समाहित हो सके। यम यम वापि स्मरन् भाव सदा तद्भाव भावितः। भगवान ने इस नियम में दया से भरी हुई विलक्षण बात बताई है कि अंतिम चिंतन के अनुसार मनुष्य को उस योनियों की प्राप्ति होती है। जब यह नियम है तो मेरी स्मृति में मेरी प्राप्ति होगी। परम दयालु भगवान ने अपने लिए अलग कोई विशेष नियम नहीं बनाया है, बल्कि सामान्य नियम में ही अपने को शामिल कर दिया। भगवान की दया यह कितनी विलक्षण है कि जितने मनुष्य मूल्य में कुत्ते की योनि मिले उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाएं। सदा तद्भाव भावितः का अर्थ है कि अंतकाल में जिस भाव का जिस किसी का चिंतन होता है, शरीर छोड़ने के बाद जीव जब तक दूसरा शरीर धारण नहीं करता तब तक वह उसी भाव से भावित रहता है। अर्थात अंतकाल का चिंतन वैसा ही स्थायी बना रहता है। अंतकाल के उस चिंतन के अनुसार ही उसका मानसिक शरीर बनता है और मानसिक शरीर के अनुसार ही वह दूसरा शरीर धारण करता है। कारण कि अंतकाल के चिंतन को बदलने के लिए यहाँ कोई मौका नहीं है, शक्ति नहीं है और बदलने की स्वतंत्रता भी नहीं है तथा नया चिंतन करने का कोई अधिकार भी नहीं है। अतः उसी चिंतन के लिए उसी में तल्लीन रहता है। फिर उसका जिस किसी के साथ कर्मों का किंचन मात्र संबंध रहता है, वायु जल खाद्य पदार्थ के द्वारा, वह भी पुरुष जाति में प्रविष्ट होता है। फिर पुरुष जाति से स्त्री जाति में जाकर समय पर जन्म लेता है। जैसे कुत्ते का पालन करने वाला कोई मनुष्य अंत समय में कुत्ते को याद करते हुए शरीर छोड़ता है तो उसका मानसिक शरीर कुत्ते का बन जाता है, जिससे वह क्रमशः कुत्ता ही बन जाता है, अर्थात कुत्ते की योनि में जन्म लेना है। इस तरह अंतकाल में जिस किसी का स्मरण होता है उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि मकान को याद करते हुए शरीर छोड़ने से मकान बन जाएगा, धन को याद करते हुए शरीर छोड़ने से धन बन जाएगा आदि आदि, बल्कि मकान का चिंतन होने से उस मकान में चूहा, बिल्ली, छिपकली और धन का चिंतन करने से सांप बन जाएगा आदि आदि होता है। तात्पर्य हुआ कि अंतकाल में चिंतन का नियम सजीव प्राणियों के लिए ही है, निर्जीव जड़ पदार्थों के लिए नहीं। अतः जड़ पदार्थ का चिंतन होने से वह उससे संबंधित कोई सजीव प्राणी बन जाएगा। मनुष्येतर जो प्राणी हैं, पशु पक्षी आदि प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार अंतकाल में स्मरण होता है और उसी के अनुसार उनका अगला जन्म होता है। इस तरह अंतकाल के स्मरण का कानून सब जगह लागू होता है। परंतु मनुष्य शरीर में यह विशेषता है कि उसका अंतकाल का स्मरण कर्मों के अधीन नहीं है, बल्कि पुरुषार्थ के अधीन है। पुरुषार्थ में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, तभी तो अन्य योनियों की अपेक्षा उसकी अधिक महिमा है। मनुष्य इस शरीर में स्वतंत्रतापूर्वक जिससे संबंध जोड़ लेता है, उस संबंध के अनुसार ही उसका अन्य योनियों में जन्म हो सकता है। परंतु अंतकाल में अगर यह भगवान का स्मरण कर ले तो उसके सारे संबंध टूट जाते हैं, कारण कि वे सब संबंध वास्तविक नहीं है बल्कि वर्तमान के बनाए हुए कृत्रिम हैं। जब भी भगवान के साथ संबंध स्वतः सिद्ध है, बनाया हुआ नहीं है, अतः भगवान की याद आने से उसमें सारे कृत्रिम संबंध टूट जाते हैं। दूसरे जन्म की प्राप्ति अंतकाल में हुए चिंतन के अनुसार होती है।
जिसका जैसा स्वभाव होता है अंतकाल में वैसा चिंतन होता है। जैसे जिसका कुत्ते पालने का स्वभाव है अंतकाल में कुत्ते का चिंतन होता है। वह चिंतन आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित ध्वनि की तरह सब जगह फैल जाता है। जैसे आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रसारित ध्वनि रेडियो के द्वारा किसी विशेष नंबर पर पकड़ में आ जाती है, ऐसे ही अंतकालीन कुत्ते का चिंतन संबंधित कुत्ते का जिसके साथ कोई ऋणानुबंध अथवा कर्मवादि का कोई न कोई संबंध है पकड़ में आ जाता है। फिर जीव सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ लिए अन्न जल वायु श्वास आदि के द्वारा उस कुत्ते में प्रविष्ट हो जाता है। फिर कुतिया में प्रविष्ट होकर गर्भ बन जाता है और निश्चित समय पर कुत्ते के शरीर से जन्म लेता है। अंतकालीन चिंतन और उसके अनुसार गति को एक दृष्टांत के द्वारा समझा जा सकता है। एक आदमी फोटो खिंचवाने गया। जब वह फोटो को खिंचवाने बैठा तब फोटोग्राफर ने उससे कहा कि फ़ोटो खींचते समय हिलना मत और मुस्कुराते रहना। जैसे ही फ़ोटो खींचने का समय आया उस आदमी की नाक पर एक मक्खी बैठ गई। हाथ से मक्खी को भगाना ठीक न समझकर कहीं फ़ोटो में वैसा न आ जाए उसने अपनी नाक को सिकोड़ा। ठीक उसी समय उसकी फ़ोटो खिंच गई। उस आदमी ने फोटोग्राफर से फ़ोटो मांगी तो उसने कहा कि अभी फ़ोटो को प्रत्यक्ष रूप से आने में कुछ समय लगेगा, आप अमुक दिन फ़ोटो लेने आना। एक दिन आने पर फोटोग्राफर ने उसे फ़ोटो दिखाई तो उसमें अपनी नाक सिकोड़े हुए भद्दे रूप को देखकर आदमी बहुत नाराज़ हुआ कि तूने मेरी फ़ोटो बिगाड़ दी। फोटोग्राफर ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, फ़ोटो खींचते समय आपने जैसी आकृति बनाई थी वैसे ही फ़ोटो में आ गई, अब तो फ़ोटो में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी तरह अंतकाल में मनुष्य जैसा चिंतन होगा वैसा ही योनि उसको प्राप्त होगी। फ़ोटो खींचने के समय तो पहले से ही मालूम था, पर मृत्यु कब आ जाए इसका हमें कुछ पता नहीं। इसलिए अपने स्वभाव चिंतन को निर्मल बनाए रखते हुए हर समय सावधान रहना चाहिए और भगवान का नित्य स्मरण करना चाहिए। अंतकालीन गति के नियम में भगवान की न्यायकारिता और दयालुता दोनों से भरी हुई है। साधारण दृष्टि से न्याय और दया दोनों परस्पर विरुद्ध मालूम देते हैं। अगर न्याय करेंगे तो दया सिद्ध नहीं होगी और दया करेंगे तो न्याय सिद्ध नहीं होगा, कारण कि न्याय में ठीक ठीक निर्णय होता है, छूट नहीं होती, और दया में छूट होती है। परंतु वास्तव में विरोध सामान्य और क्रूर पुरुषों के लिए बनाए हुए न्याय में ही आ सकता है, भगवान के बनाए हुए न्याय में नहीं, क्योंकि भगवान परम दयालु हैं और प्राणी मात्र के सुहृद हैं। भगवान के सभी न्याय कानून दया से परिपूर्ण हैं। मनुष्य अंतकाल में जैसा स्मरण करता है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। अगर कोई कुत्ते का चिंतन करते हुए मरता है तो क्रमशः कुत्ता बन जाता है। यह भगवान का मनुष्य मात्र के प्रति लागू होने वाला न्याय है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता दी है, वह चाहे मेरा स्मरण करे अथवा अन्य का स्मरण करे, इसलिए वह भगवान का न्याय है। जितने मूल्य में कुत्ते की योनि मिले उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाएं, यह मनुष्य मात्र के लिए भगवान की दया है। अगर मनुष्य भगवान की इस न्यायकारिता और दयालुता की तरफ ख्याल करे तो उसका भगवान में आकर्षण हो जाएगा। भगवान कहते हैं, जिस मनुष्य की जहाँ वासना होती है उसी वासना के अनुरूप स्वप्न देखता है, स्वप्न के समान ही मरण होता है, तथा वासना के अनुरूप ही अंत समय चिंतन होता है और चिंतन के अनुसार ही मनुष्य गति होती है। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु काल में हम जैसा चाहें वैसा चिंतन नहीं कर सकते, बल्कि हमारे भीतर जैसी वासना होगी वैसे ही चिंतन होगा, उसी के अनुसार गति होगी। जिस वस्तु को हम सत्ता और महत्ता देते हैं, उससे संबंध जोड़ते हैं, उससे सुख लेते हैं, उसी की वासना बनती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सत्ता और महत्ता भगवान की देनी चाहिए, वासना भगवान की होनी चाहिए। कैसी? जैसे मानस में लिखा है कि मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। अगर संसार में सुख बुद्धि न हो तो संसार की वासना नहीं बनेगी। वासना न बनने पर मृत्यु काल में जो चिंतन होता है भगवान का ही चिंतन हुआ, क्योंकि सिद्धांत में सब कुछ भगवान ही हैं। इसी प्रकार से अगर हम इसके क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट होकर के प्रस्फुटित होती है कि मरने के समय जो जिस भाव में रहता है उसी भाव से युक्त उसका परजन्म होता है। प्रत्येक शरीर का अपने अपने भावानुरूप जन्म होता है, कर्मानुरूप भाव उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष
अनुकंपा युक्त है, उसकी देह मन इंद्रिय का गठन एक प्रकार का होता है, और जो क्रूर है उनकी देह मन इंद्रिय अन्य प्रकार के होते हैं। हम बाहर से सदा इस बात को लक्ष्य नहीं कर सकते, परंतु सूक्ष्मदर्शी तत्वज्ञानी को ये सारी बातें दिख पड़ती हैं। सरल चित्त शिशु आकृति को देखकर सहज ही समझ लेता है कि कौन उसको प्यार करता है, कौन प्यार नहीं करता। भावना के द्वारा क्षण क्षण हमारी आकृति परिवर्तित होती रहती है, विशेषतः अंतः प्रकृति। हमारे जिस प्रकार के कर्म संस्कार या भावनाएं होती हैं, मृत्यु के पश्चात हमको उसी अनुरूप शरीर मिलता है। जीवित अवस्था में हमारे भाव में बहुत परिवर्तन होते हैं, परंतु एक शरीर में होने कारण देह का एक सामयिक परिवर्तन लक्षित होने पर भी उसमें अस्थायी परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया जाता। परंतु मृत्यु काल में जब हम देह का त्याग करते हैं, जिस देह में फिर लौटना नहीं होता, तब मृत्यु काल के भाव उस सूक्ष्म देह में अस्थायी हो जाते हैं। क्योंकि देह में लौट आने पर जिस परिवर्तन की संभावना थी, मृत्यु कारण वह नहीं हो पाया। इस कारण मृत्यु काल में चिंतन रूप भाव स्थायी हो जाते हैं, अर्थात मनोमय सूक्ष्म शरीर तद्भाव भाषित हो जाता है। मृत्यु के पश्चात परलोक में कुछ काल रहकर वह फिर नवीन देह धारण का समय होता है। तब कर्मों का भोगायतन रूप स्थूल देह भावमय मनोमय सूक्ष्म शरीर के अनुरूप भाव में रचित होती है। यही ईश्वरीय विधान है। मरणकाल की चिंता शक्ति इससे प्रबल होती है। मृत्यु काल में उपस्थित होने पर चित्त की व्याकुलता के वश उस समय अनेक भावनाएं एक साथ समुदित होती हैं, प्रकट होती हैं। क्रमशः जब इंद्रियों की शक्ति और मन की शक्ति नहीं रहती, तब मन में अवश्य भाव से कितनी ही चिंताओं का उदय होता है। उसको पूर्वकृत कर्मों का अनुसंधान अनुध्यान भी कहा जाता है। तब यह चिंता करूँगा या न करूँगा अवस्था नहीं रहती। अवश्य भाव से कृत कर्मों की प्रतिक्रियाओं में हम अपने मानस पटल पर मानो अंकित देख पाते हैं। चिंताएं क्रमशः पिंडीकृत होकर सामने आती हैं और हम मानो उसको भीतर प्रवेश करते वही हो जाते हैं। मृत्यु काल में प्राणवायु के साथ शरीर वायु रूप में सूत्रात्मक को प्राप्त होते हैं। यह शरीर भस्म में मिल जाए। हे शुभाशुभ चिंताशीन मन, तुम अपने कृत कर्मों को स्मरण करो। शंकराचार्य कहते हैं, हे कृतो संकल्पात्मक अस्मरत यत मम कर्तव्यम तस्य कालस्य प्रतिपस्थितः तः स्मरः। एवावन्त कालं भावित कृतमग्रे स्मरः। यत मया बाल्य प्रभृत्यनुष्ठित कर्म तदस्य स्मरः। भगवान का अर्थ है कि हे संकल्पात्मक मन, जो तुम्हारे लिए स्मरण करना उचित है उसका अब स्मरण कर। समय आ गया है। शैशव से अब तक जिन जिन कर्मों को किया है, पहले उन्हीं को स्मरण कर। इसके द्वारा जान पड़ता है कि मृत्यु काल में जब कुछ देर के बाद ही यह देह भस्मांत हो जाएगा, जीवन में कृत कर्मों की प्रतीक्षाया अवश्य भाव से मन में उदित होती है। उसी स्मरण की बात यहाँ कही गई है। इसे आगामी देह तनुरूप होती है। इसीलिए जो जानकार हैं, जो क्रिया के जानकार हैं, अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। जो अगर कुछ कमी रह गई तो भगवान विष्णु की पूजा होती है, गरुड़ पुराण की कथा होती है। जीव को अच्छे बुरे का ज्ञान कराया जाता है, वह उसके चित्त स्मृति में आती है। और वह पितर जो नरक जाता हुआ है, जिसके एकादशाह द्वादशाह दशगात्र त्रयोदशाह विधिवत किए जाते हैं। यहाँ बहुत भोजन का विधान नहीं है। 13 प्रेत ब्राह्मणों का 13 शुद्ध ब्राह्मणों का केवल विधान कहा गया है। ऐसे लोग लोक प्रपंचना में बहुभोज मृत्यु भोज का नाम देते, ऐसा नहीं है। आप जो संस्कार हैं, दशगात्र का विधान, मध्य खोड़सी, मलिन खोड़सी, उत्तम खोड़सी अगर आप करते हैं और ये कथा सुनते हैं, भगवान नाम का चिंतन करते हैं, क्रिया में 13 दिन रहते हैं, तो आपके पिता माता जो भी शरीर छोड़े हैं वो उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। क्यों? क्यों बातें स्मरण में आती हैं? क्योंकि आगामी देह तनुरूप होती है। 7-10 अवयव युक्त लिंग शरीर में ही जीव के शुभाशुभ कर्मों के संस्कार निहित होते हैं। आगे जो देह बनेगी वह इन संस्कारों के भोग संपादन के लिए तदनुकूल स्थूल शरीर गठन कर लेगा। इसी कारण देखा जाता है कि दीर्घ काल तपस्या करके भी राजा भरत को मृत्यु काल में मृगछौना बनने की चिंता में अभिनिविष्ट होने के कारण दूसरे जन्म में हिरण की देह प्राप्त हुई। नंदकेश्वर सदाजीव के शिव जी की चिंता करते हैं, इसी से वह इसी देह से शिव रूप हो गए। इस जन्म के गंभीर अभिनिवेश के द्वारा इस जन्म में ही तत्त भाव की प्राप्ति की बात सुनी जाती है। देह का भी परिवर्तन होता है। मन के परिवर्तन होने की तो अनेक कथाएं सुनाई जाती हैं। एक शिष्य बहुत अनन्य भक्त था। पाठ में मन नहीं लगता था, अनन्य मनस्क था।
पाठ में मन नहीं लगता था। गुरु ने इसका कारण जानकर उसको अपने अति प्रिय भैंसे की चिंता करने के लिए कहा। वह चिंतन करते करते अपने ध्येय वस्तु में तन्मय हो गया। उसका वाह्य ज्ञान नष्ट हो गया। जब गुरु ने उसे सचेत करके अपने पास आने के लिए कहा तो बोला, मैं आपके पास कैसे आऊँ? मेरे सींग पास के वृक्ष में फंस जाएंगे। तन्मयता का ऐसा ही प्रभाव होता है। जिसका मन साधना के अभ्यास से आत्मा के साथ तन्मय को प्राप्त हो जाता है, उसका मन आत्माराम हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।